फिर वहां से अप्रूव होके फिर ये इम्प्लीमेंट होगा, और इम्प्लीमेंट होने के भी तुरंत बाद अगले ही दिन नहीं मिल जाएगा, उसमें भी समय लगता है। ये सही बात है, ये प्रोसीजरल दिक्कतें होती हैं और चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती हैं भारत में और प्रदेश में, ये हम सब जानते हैं। तो विधायक जी ने ये बात साफ कही, ये मुझे अच्छा लगा। अक्सर हमने देखा है मिश्रा जी कि राजनेताओं की वृत्ति होती है कि वो ऐसी बात करते हैं जैसे वो तुरंत काम हो गया। यहाँ पर विधायक जी को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने दो टूक साफ बात कही कि उन्होंने अपनी ओर से प्रयास शुरू किया और ये प्रयास रंग लाने में समय लग सकता है, लेकिन ये प्रयास रंग लाएंगे ऐसा विश्वास उनको है, और उनका विश्वास हमें क्योंकि वो इस सारे प्रक्रम को आज लीड कर रहे थे और बात को पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मुझे आशा जगी है आज की घटना के बाद कि चीजें आगे बढ़ेंगी और अपने अंजाम तक पहुंचेगी, लेकिन एक कॉशन का राइडर मैं इसमें और लगा देना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे शिक्षा मित्रों के लीडर हो शुक्ला जी या विक्रम सिंह जी हो या विधायक जी हो, इस विषय को अगर लगातार परस्यू नहीं किया गया, अगर रोज इस पर चर्चा नहीं हुई, अगर रोज इन संदेशों को आगे तक नहीं पहुंचाया गया, तो ये प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। इसलिए इसको रोज परस्यू करना पड़ेगा, इस पर रोज समीक्षा करनी पड़ेगी, इस पर रोज विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, और तब जाकर ये गाड़ी अपने स्टेशन पर पहुंचेगी। बहुत तो आपने एक शानदार बात कह दी। पहले विधायक जी का एक कमेंट ले लूं, फिर विक्रम सिंह की बात सुनूंगा। विधायक जी बड़ी साफ शब्दों में राजेंद्र सर ने कह दी, अपनी बात पूरी रख दी। क्योंकि टीवी के जो पत्रकार हैं वो दिनों रात इन्हीं सब मुद्दों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक जी की बात के पीछे रहस्य दिख रहा है काम कराने का। लोग तो बहुत आते हैं, हम भी 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, और मुझसे शायद टेढ़े सवाल भी, आपको भी उम्मीद है, हम तो घुमा घुमा के टेढ़े सवाल इतने पूछ लेते हैं कि जवाब नहीं होते उनके। लेकिन मेरा साथ ही वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। मकसद होता है कि जब कोई व्यक्ति साथ चलने को तैयार है तो फिर उसे ज्यादा पिन मत चुभोइए कि वो दूरियां बढ़ाना शुरू करे। कोई साथ चले तो उसे पुचकारिए, उसे सम्मान दीजिए, वो हमारे साथ चल पड़े। आप साथ चले, उससे ज्यादा तीव्र गति से मैंने प्रयास किया कि आपका सम्मान बढ़े, आपके साथ लोग जुड़े। शिक्षक प्रकोष्ठ के आप नेता हैं तो पूरे प्रदेश के शिक्षक आपको नेता माने। समस्या जरूरी नहीं है कि अभी पैरासीटामोल आपके पास नहीं है कि फीवर चढ़ गया है तो मैं पैरासीटामोल दे रहा हूं, उतर जाएगा घर जाके। न पैरासीटामोल वाला ये काम है, ये काम हाई एंटीबायोटिक का है। और उस दौर में मरीज है जब सीधा सीधा वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है, और वेंटिलेटर पे पहुंचे मरीज को वापस लेना अथक प्रयास के बाद रजिस्टर यहाँ कहाँ धरा गया? तो विधायक जी वेंटिलेटर पे पहुंचे मरीज को ऑक्सीजन हटवाने में जो भूमिका निभाई है, जल्दी से उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कराने का प्रयास कीजिए ताकि उसके परिजन समझे अब हम खतरे से बाहर हैं। देखिए मिश्रा जी, मैं अकेला नहीं हूं, ना मैं अकेला ये प्रयास कर रहा हूं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मेरी पार्टी के वॉइस कम आ रही है विधायक जी, थोड़ा नजदीक आइए, वॉइस कम आ रही है, थोड़ी सी नजदीक आइए। हाँ, तो ये माइक बंद कर दीजिए, जिसका बुलवाना हो उसी का माइक खोलिए, बाकी का बंद कर दीजिए। तो साइड की आवाज बंद कर रहा था, शुक्ला जी ने खोल दिया जी। हाँ, वहां को आपस की आवाज। तो मैं कह रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा जो ये प्रयास है ये पार्टी की नीति के अनुसार है। माननीय धर्मपाल जी जो हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन है, उन्होंने, मैंने माननीय शुक्ला जी को और इनको मिलवाया था उनसे, महामंत्री जी से, और उन्होंने फिर संजय प्रसाद जी को भी फोन किया था इनके विषय को लेकर। तो हमारा संगठन, हमारी पार्टी भी इनके साथ है और हम सब मिलकर चाहते हैं कि ये चीजें हल हों। विषय देखिए, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति लड़ रहा होता है तो उसकी पावर कम होती है, और पार्टी लड़ रही है तो उसका पावर ज्यादा होती है। तो इसीलिए पार्टी की इच्छा है कि समस्या हल होनी चाहिए, और वैसे भी सरकारें होती ही जन कल्याण के लिए हैं।
और मैंने तो अधिकारियों से ये भी कहा कि हम केवल नियमों को फॉलो करने के लिए नहीं होते, नियम बनाने के लिए होते हैं। तो नियम यदि कोई थोड़ा बहुत इधर उधर है तो